घी बेचने वाली महिला की कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है कि एक महिला थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास कुछ नहीं था, बस एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपना गुज़र बसर करती थी। एक दिन की बात है, उसने सोचा क्यों ना दूध बचाकर घी बनाया जाए और जब घी इकट्ठा हो जाएगा तो इसको बाज़ार में बेचकर सही गुज़र बसर हो जाएगी। फिर क्या था, जो उसने सोचा वो कर लिया और देखते ही देखते एक दिन उसका घड़ा घी से भर गया। फिर क्या था, उसने जो सोचा वो पूरा हुआ और वो घी को लेकर बाज़ार में बेचने के लिए चल पड़ी, क्योंकि उसे घी बेचकर अपने घर के लिए ज़रूरी सामान ख़रीदना था। बाज़ार उसके घर से काफ़ी दूर था। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी वो अपने काम को पूरा करने के बाद बाज़ार की तरफ चल पड़ी, क्योंकि लंबा रास्ता था और उसे घी बेचकर जल्दी से अपने घर आना था, क्योंकि वो घर पर भी काम करने वाली अकेली थी, उसका कोई और सहारा ना था। बाज़ार उसके घर से काफ़ी दूर था। अगले दिन सुबह सब काम करके अपने घी को लेकर वो बाज़ार की तरफ जाने लगी। रास्ता लंबा होने की वजह से थक जाती है और अपना घी का मटका पास में रखकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाती है। आराम करते करते उसे वहीं पर नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। इतने में एक औरत वहाँ से गुज़रती है। जैसे ही उस औरत की नज़र उस घी के मटके पर पड़ती है, उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो चुपके से उस मटके को उठाकर जाने लगी। इतने में उस औरत की आंख खुल जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि ये मेरा घी का घड़ा है, कहाँ लेकर जा रही हो? ये मेरा है, इसको मुझे दे दो। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। वो कहती मेरा है, दूसरी कहती मेरा है। जब काफ़ी देर हो गई और बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तब लोगों ने उनको बादशाह की अदालत में पेश किया। राजा ने दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुना। राजा दोनों की बातों को सुनकर बहुत परेशान हुआ कि आखिर फ़ैसला जो है वो किसके हक़ में किया जाए, क्योंकि दोनों औरतें यही बोल रही थीं कि ये घी का घड़ा उसका है। फिर राजा ने अपना दिमाग लगाया और बोला कि पास के कीचड़ में मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है, जो पहले निकाल कर लाएगा घी उसी का होगा। फिर क्या था, दोनों कीचड़ से अंगूठी निकालने में लग गईं। जब अंगूठी ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त हो गया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर राजा ने कहा बाहर आ जाओ। फिर दोनों को हाथ पैर धुलने के लिए एक लोटा पानी दिया गया। जिस औरत का घी था उसने कम पानी में ही अपना सब काम कर लिया, लेकिन जो दूसरी औरत थी वो सिर्फ हाथ ही धो पाई और राजा से कहने लगी कि और पानी चाहिए। इतने में क्या होगा? फिर क्या था, राजा समझ गया कि इतना घी ये औरत कभी नहीं बना सकती। फिर राजा ने घी उसी औरत को दिया जिसका वो था और उस औरत को सज़ा दी जो झूठी थी। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि राजा ने कैसे पहचाना कि घी किसका है और हमें इस बात से क्या सबक लेना चाहिए। और आप ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।